26 नवंबर 2008। मुंबई की रात बिल्कुल आम थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे। कोई होटल में खाना खा रहा था तो कोई समुद्र किनारे घूम रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में भारत की सबसे भयानक रात शुरू होने वाली है। अरब सागर की काली लहरों के बीच एक छोटी नाव मुंबई की ओर बढ़ रही थी। इस नाव में बैठे लोग मौत लेकर आए थे। उनके हाथों में हथियार थे और दिलों में सिर्फ आतंक। मुंबई अपनी रफ्तार में दौड़ रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि शहर के कई हिस्सों पर एक साथ हमला होने वाला है। ताज होटल के अंदर विदेशी मेहमान, बिजनेसमैन और परिवार आराम से खाना खा रहे थे। होटल की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर खींच रही थी। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। कुछ सेकंड में होटल की शांति चीखों में बदल गई। हर तरफ भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बच्चों की चीखें और गोलियों की आवाज पूरे होटल में गूंज रही थी। आतंकी होटल के हर हिस्से में फैल चुके थे। उनके पास ऑटोमेटिक हथियार और ग्रेनेड थे। उनका मकसद सिर्फ ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना था। ताज होटल के कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मेहमानों को बचाना शुरू किया। कई कर्मचारी खुद खतरे में जाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे थे। कुछ ही देर में होटल के अंदर आग लग गई। धुआं पूरे होटल में फैलने लगा और हालात और भी डरावने हो गए। मुंबई पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन आतंकियों के पास भारी हथियार थे और हमला बहुत बड़ा था। चारों तरफ गोलियों की बारिश हो रही थी। पुलिस लगातार जवाब दे रही थी, लेकिन आतंकी हर मंजिल पर छिपे हुए थे। सैकड़ों लोग होटल के कमरों में फंसे हुए थे। कोई फोन पर अपने परिवार से आखिरी बार बात कर रहा था तो कोई भगवान से दुआ मांग रहा था। पूरा होटल अंधेरे और धुएं से भर चुका था। हर आवाज लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा रही थी। पूरा देश टीवी पर लाइव हमला देख रहा था। हर कोई दहशत में था। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हमला भारत में हो सकता है। स्थिति को देखते हुए एनएसजी कमांडो बुलाए गए। अब देश के सबसे खतरनाक जवान आतंकियों से मुकाबला करने वाले थे। कमांडो होटल के अंदर दाखिल हुए। हर कदम पर मौत का खतरा था, लेकिन उनका मिशन था लोगों की जान बचाना। होटल की सीढ़ियों और कमरों में भयंकर मुठभेड़ शुरू हो गई। हर मंजिल पर आतंकियों ने जाल बिछा रखा था। कमांडो एक एक कमरे में जाकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे थे। कई लोग घंटों से डरे हुए बंद थे। अचानक जोरदार धमाका हुआ। पूरा होटल हिल उठा। आग और तेजी से फैलने लगी। कुछ लोग खिड़कियों से मदद मांग रहे थे। धुएं के कारण सांस लेना मुश्किल हो चुका था। फायर ब्रिगेड लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर चल रही गोलीबारी ने हालात बेहद मुश्किल बना दिए थे। ताज होटल का मशहूर गुंबद आग में जल रहा था। यह दृश्य पूरे देश को हिला देने वाला था। होटल के बाहर परिवार अपने अपनों का इंतजार कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि अंदर कौन जिंदा है और कौन नहीं। आतंकी लगातार अपने आकाओं से संपर्क में थे। उनका प्लान ज्यादा से ज्यादा समय तक हमला जारी रखना था। मुंबई की यह रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हर घंटे के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। कई लोग आतंकियों के बीच फंस गए थे। वे चुपचाप छिपे बैठे थे ताकि उनकी आवाज बाहर न जाए। कमांडो ने आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। हर कमरे की तलाशी ली जा रही थी। कमांडो जानते थे कि एक छोटी सी गलती उनकी जान ले सकती है। फिर भी वे लगातार आगे बढ़ रहे थे। कई लोग घायल हालत में बाहर निकाले गए। एम्बुलेंस लगातार अस्पतालों की ओर दौड़ रही थी। पूरा देश मुंबई के लिए दुआ कर रहा था। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में लोगों ने प्रार्थना शुरू कर दी। इस ऑपरेशन में कई बहादुर जवानों ने अपनी जान दांव पर लगा दी। उनका साहस हमेशा याद रखा जाएगा। ताज होटल के शानदार कमरे अब युद्ध के मैदान जैसे दिख रहे थे। हर तरफ तबाही फैली हुई थी। सुबह हो चुकी थी, लेकिन हमला अभी भी जारी था। मुंबई थक चुकी थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। दुनिया भर की मीडिया इस हमले को लाइव दिखा रही थी। पूरी दुनिया की नज़र अब मुंबई पर थी। मुंबई की सड़कें सुनसान हो गई थीं। हर जगह पुलिस और सुरक्षा बल तैनात थे। आतंकी अभी भी होटल के अंदर छिपे हुए थे। वे लगातार जगह बदल रहे थे। कमांडो एक एक मंजिल पर सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। हर दरवाजा खतरे से भरा था। गोलियों और धमाकों की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। लोग दहशत में थे। अब आखिरी मुकाबला शुरू हो चुका था। कमांडो आतंकियों को खत्म करने के बेहद करीब पहुंच चुके थे।
घंटों चली मुठभेड़ के बाद आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। करीब 60 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म हुआ। पूरा देश राहत की सांस ले रहा था। जब लोग अंदर पहुंचे तो हर तरफ तबाही दिखाई दी। होटल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। देश ने उन जवानों और निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई। मुंबई रो रही थी, लेकिन टूट नहीं रही थी। शहर ने फिर साबित किया कि उसकी हिम्मत सबसे बड़ी है। ताज होटल के कई कर्मचारियों ने अपनी जान देकर मेहमानों को बचाया। उनकी बहादुरी दुनिया भर में मिसाल बन गई। पूरी दुनिया ने इस हमले की निंदा की। भारत के साथ हर देश खड़ा नजर आया। हमले के बाद जांच एजेंसियों ने सबूत जुटाने शुरू किए। हर छोटी चीज की जांच हो रही थी। धीरे धीरे पता चला कि यह हमला बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। इसकी तैयारी महीनों पहले से की गई थी। पूरे देश में आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा फैल गया। लोग सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। कुछ समय बाद ताज होटल को फिर से तैयार किया गया। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी बन चुका था। ताज होटल एक बार फिर रोशनी से जगमगा उठा, जैसे मुंबई ने दुनिया को संदेश दिया हो कि आतंक कभी जीत नहीं सकता। लेकिन उस रात की यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। एनएसजी कमांडो और पुलिस जवानों की बहादुरी आज भी हर भारतीय को गर्व महसूस कराती है। 26/11 भारत के इतिहास की सबसे काली रातों में से एक बन गई। हमले के बाद भी मुंबई फिर खड़ी हुई और पहले की तरह दौड़ने लगी। उस रात कई अनजान लोगों ने एक दूसरे की मदद की। इंसानियत ने डर को हराया। 26 नवंबर, यह तारीख भारत कभी नहीं भूल सकता। आज भी लोग ताज होटल जाकर उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। यह कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं बल्कि भारत की हिम्मत और एकता की कहानी है। ताज होटल आज भी खड़ा है, एक गवाह बनकर उस दर्द का, उस बहादुरी का और उस जंग का जिसने पूरे भारत को एक कर दिया।